आज हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये तस्वीर सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास की 4 साल की बेटी की है और उसकी आंखों में आंसू हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुए नक्सली हमले के बाद से राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलवादियों के कब्जे में है और यही बात उनके पूरे परिवार को परेशान कर रही है। राकेश्वर सिंह की 4 साल की बेटी ने अपने सैनिक पिता को नक्सलियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए मार्मिक अपील की है। वो ये कहते हुए रोने लगी कि किसी भी तरह उसके पापा जल्द से जल्द घर लौट आएं। राकेश्वर सिंह का ये पूरा परिवार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से छुड़ा लाए थे, उसी तरह राकेश्वर सिंह भी सुरक्षित लौट आएंगे। क्या कहना चाहते हैं पापा को लेकर? मेरे पापा, मैं ये बोलती हूँ मेरे पापा जल्दी से जल्दी घर आ जाए। मैं प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा को जल्दी से घर ला दे। कहाँ आपके पापा? वो असम में है। बीजापुर नक्सली हमले के बाद सीआरपीएफ का एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता है और सुरक्षा बलों को शक है कि वो जवान नक्सलियों के कब्जे में हो सकता है। पुलिस को भी ऐसा ही शक है। ये जवान जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार ने सरकार से अपील की है कि जब भारत की सरकार पाकिस्तान से अभिनंदन वर्धमान को छुड़ाकर वापस ला सकती है तो देश के वीर कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को भी लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के किनारे कोबरा कमांडो राजकुमार यादव को आखिरी विदाई दी गई। लाल आतंक से लड़ाई में लहू का अर्पण करने वाले शहीद राजकुमार यादव का बलिदान देश नहीं भूलेगा, लेकिन देश इसी शहीद राजकुमार यादव के दूसरे साथी कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह की सुरक्षित वापसी का इंतजार भी कर रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए और वो सुरक्षित वापिस आ जाए। जैसे एक फ्लाइंग ऑफिसर्स हमारा जो है वो पाकिस्तान से लाया गया था अभिनंदन सिंह, वैसे ही इनको भी जल्द से जल्द उनसे रिहा कराया जाए और सुरक्षित कराया जाए। ये मीन मनहास है, बीजापुर से लापता कोबरा कमांडो राकेश्वर की पत्नी। इन्हें पक्का यकीन है कि सरकार राकेश्वर सिंह को जरूर वापस लाएगी, क्योंकि इन्हें याद है वो दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स के विमानों ने भारत में घुसपैठ की हिमाकत की थी और उन पाकिस्तानियों को खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को ढेर कर दिया था और तब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ लिया था। हिंदुस्तान के वीर जवान की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया था और पाकिस्तानी सरकार के पांव कांपने लगे थे। 2 दिन के अंदर विंग कमांडर अभिनंदन सुरक्षित भारत लौट चुके थे। जम्मू के कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को हिंदुस्तान के उसी पराक्रम पर भरोसा है, क्योंकि मुठभेड़ के 3 दिन बाद भी कमांडो राकेश्वर को ढूंढा नहीं जा सका है। कल पूरा इलाका में सर्च अभियान की गए थे, उसमें जितना भी हमारा 20 जो जवान का जो शहीदों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे, पूर्व में 2 शहीदों की डेड बॉडी पहले दिन ही मतलब हम लोग रिकवर कर लिए थे। कुल 22 लोग का रिकवर की गए थे और जितना भी घायल लोग हमारा पास अभी इलाजरत हैं, लेकिन एक जवान का वेरेबल्स नहीं मिल रहा है। इसका संभावना बनते मतलब उन्होंने कई अभी भी जो जंगल क्षेत्र में है या किसी जो माओवादी के कब्जे में, उसका भी एक पॉसिबिलिटी बनते हैं। कमांडो राकेश्वर के परिवार को भी ऐसी ही खबर मिली है कि राकेश्वर सिंह को नक्सली उठा ले गए हैं और वापसी के लिए शर्तें रखी हैं। फोन पे फोन आया, वो फोन मैंने ही रिसीव किया। उनका कुछ अतुल राठौड़ करके है, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मेरी उनसे नक्सलाइट से बात हुई है। उनका कुछ लिंक्स कि उन्होंने बोला है कि मतलब वो जहाँ भी है हमारे पास है, उन्होंने उसको कैप्चर करके रखा है, सेफ है, हम उसको वापस भेज देंगे। बट उनके लिए वो सरकार से कुछ चाहते हैं। अब वो सरकार उनसे बातचीत करे, क्या चाहते हैं वो
हालांकि सरकार या सुरक्षा बलों की तरफ से अभी तक ना तो इस बात की पुष्टि की गई है कि राकेश्वर सिंह को नक्सली ही ले गए हैं और न ही नक्सलियों से किसी नेगोशिएशन की खबर आई है। जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको याद होगा साल 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इसके बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को भारत सरकार अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान से छुड़ा कर लाई थी। लेकिन आज कई लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि फिर अभिनंदन की तरह राकेश्वर सिंह को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों राकेश्वर को अब तक नहीं छुड़ाया जा सका है। 2 साल पहले ही राकेश्वर सिंह की ड्यूटी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगी थी और इस दौरान उन्होंने कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। लेकिन इस बार जब टीम छत्तीसगढ़ के बीजापुर में घने जंगलों में गई तो नक्सलवादियों के हमले में उनके 22 साथी शहीद हो गए। लेकिन इस दौरान राकेश्वर सिंह की कोई सूचना नहीं मिली और इस बात को अब 93 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं। इस नक्सली हमले की जिम्मेदारी लेने वाले प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी ने इस पर एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस संगठन ने माना है कि राकेश्वर सिंह नक्सलवादियों के ही कब्जे में है। आज मेरे हाथ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का एक प्रेस वक्तव्य है जो उन्होंने आज 6 तारीख को रिलीज किया है और इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि ये सैनिक उनके कब्जे में है। और क्या कहा है उन्होंने, ये मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि राकेश्वर सिंह जो है वो उनके कब्जे में है। लेकिन 93 घंटे बीत जाने के बाद भी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास नक्सलवादियों के कब्जे में ही है। और सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सिर्फ 60 घंटों में पाकिस्तान से छुड़ा लिया था, तो फिर राकेश्वर सिंह को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है? मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। लेकिन इसका जवाब यह है कि यह लड़ाई अपनों के ही खिलाफ है और ऐसी लड़ाइयों में सुरक्षा बलों के हाथ मानव अधिकारों की बेड़ियों से बंधे होते हैं। क्योंकि आज अगर सरकार राकेश्वर सिंह को कोई बड़ी कार्रवाई करके छुड़ा भी ले तो फिर भी इस देश के कुछ लोग सरकार और सुरक्षा बलों के ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत में मानवाधिकारों को खतरे में बता देगी और यही हमारे देश का असली दुर्भाग्य है। इसीलिए हम राकेश्वर सिंह को छुड़ाने की सरकार से मांग करते हैं और राकेश्वर सिंह का परिवार भी यही दुआ कर रहा है। जब हमारी टीम जम्मू में राकेश्वर सिंह के घर गई तो वहां माहौल गमगीन था। परिवार की आंखों में आंसू थे और परिवार के सभी लोग एक कमरे में इकट्ठा होकर इस उम्मीद में बैठे थे कि कभी भी राकेश्वर सिंह का फोन आ सकता है। आज ये परिवार चिंता में है, दर्द में है, क्योंकि इस परिवार का बेटा नक्सलियों से लड़ने गया था और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ इस परिवार की मुहिम नहीं बल्कि ये हमारी भी मुहिम है और ये पूरे देश की मुहिम होनी चाहिए कि कमांडो राकेश्वर सिंह सुरक्षित अपने घर वापस लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को जब नक्सलियों ने हमला किया था तब विजय मांडवी भी वहां पर मौजूद थे। वो छत्तीसगढ़ पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की तरफ से इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे और इस हमले में उन्हें काफी चोटें आई थी। अहम बात यहां यह है कि विजय मांडवी पहले खुद एक नक्सलवादी थे, लेकिन साल 2016 में जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के दस्ते में नौकरी मिल गई। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इस पूरे हमले के दौरान नक्सलवादी मांडवी हिडमा खुद वहां पर मौजूद था और इस हमले का नेतृत्व कर रहा था। सच्चाई ये है कि आतंकवादी हाफिज सईद से पहले मांडवी हिडमा को पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह के नक्सलवादी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। घायल जवानों ने हमें और क्या कुछ बताया, आप वो भी सुनिए। किस चीज से वार कर रहे थे आप लोगों के ऊपर? उन लोग ज्यादा यूजबीएल से ज्यादा मारे सर जी, और फायरिंग भी लगातार चल रहा, लगातार सर। उन लोग सीधा गोंडी में बोल रहे थे मारो मारो, नहीं छोड़ना उनको, मारो मारो, ऐसा बोल के बोल रहे थे। अपने उठने नहीं दे रहे थे ना सब। हम लोग कैसा करेंगे? उन लोग ज्यादा चारों तरफ से फेंक दिए। इतनी ज्यादा संख्या जी, सबसे ज्यादा उन लोग बहुत थे साहब, 500-600 थे, बहुत थे। ये जो बता रहे हैं आप संगठन नक्सल संगठन में रहे हो, वो हिडमा की टीम थी बता रहे, ऐसा कुछ है क्या? जी सर, हिडमा था सर, हिडमा। देखिए वहाँ पे हिडमा। जी जी, हिडमा है। कैसा दिखता है? कैसा दिखता है हिडमा? टिंग नहीं, ऐसा मोटा जबरदस्त डोकरा है। वो
वर्दी में था क्या? हथियार लेके? वर्दी है। क्या कर रहा था वो जवान? वो सीधा सट में बोल रहा था सर, दौड़ा दौड़ा के मारो, दौड़ा दौड़ा के मारो, आगे नहीं बढ़ो, एकदम इधर उधर से देखते देखते मारो, अपना वालों को भी देखते मारना, उनको अपना आगे नहीं जाने नहीं देना तो मारो, बोल रहा है। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.